एक ऐसा घोटाला जिसमें सीबीआई ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आरोपी बनाया, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 3 साल की जेल हुई, जो केंद्र से कांग्रेस की विदाई का भी एक कारण बना। और इसी घोटाले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा। झारखंड महाकांड के चौथे एपिसोड में आज कहानी कोयला घोटाले की। साल 2012 केंद्र की यूपीए सरकार 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों के आरोप में घिरी हुई थी। इसी बीच सीएजी ने एक रिपोर्ट में बताया कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितता बढ़ती गई है, जिससे सरकार को 10.7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। सियासी गलियारों में तहलका मच गया। इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा जाने लगा। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को लूट की सरकार कहा। ये वही वक्त था जब दिल्ली में अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण हर दिन सरकार पर करप्शन के आरोप कर रहे थे। सीएजी की रिपोर्ट ने आग में घी डालने का काम किया। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया, अंडरवियर बनाने वाली कंपनियों को, गुटखा बनाने वाली कंपनियों को कोयले की खदानें दी गई हैं। इनमें से कई कंपनियों ने तो कोयले की खदानें आज सरकार से ली और कल महंगे दाम में आगे बेच दी। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार तो है। 29 मई 2012 को बीजेपी और अन्ना हजारे की टीम के आरोपों पर मनमोहन सिंह ने कहा कि अगर उन पर लगे आरोप सही साबित हुए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ठीक 2 दिन बाद यानी 31 मई 2012 को सेंट्रल विजिलेंस कमेटी ने बीजेपी सांसद प्रकाश जावड़ेकर और हंसराज अहीर की शिकायत पर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अगस्त 2012 में सीएजी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी की, जिसमें कोल ब्लॉक के आवंटन में 1 करोड़ 86 लाख रुपए का घोटाला होने की बात लिखी थी। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट में कई खामियां हैं और सितंबर 2012 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मार्च 2013 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कोयला घोटाले की जांच संबंधित डिटेल्स सरकार के साथ शेयर न करने का आदेश दिया, लेकिन 2 महीने बाद ही सीबीआई अपने वादे से पलट गई। 6 मई 2013 को सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि उसने स्टेटस रिपोर्ट न सिर्फ कानून मंत्री के साथ साझा की, बल्कि अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इसके ड्राफ्ट में काफी बदलाव कराए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कहा। अगस्त 2013 कोयला खदानों के आवंटन से जुड़ी फाइलें और दस्तावेज गायब होने की खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। सितंबर 2013 प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में कहा कि सरकार कुछ नहीं छिपा रही, तो विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा, कोयला घोटाले की ज्यादातर गायब हुई फाइलें 2006 से 2009 के बीच की हैं। उस वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही कोयला मंत्रालय देख रहे थे, यानी जेटली ने सीधे तौर पर पीएम मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया। 27 मार्च 2014 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका था। तब बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोहरदगा में एक रैली में बिना किसी का नाम लिए कहा, देश के कुछ दल के नेता, देश की कुछ सरकारें, उनके लिए खदान भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर बन गई है। नवंबर 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने फिर से कोयला घोटाले को मुद्दा बनाया। कोयला घोटाले की जांच के लिए बने स्पेशल सीबीआई कोर्ट के कहने पर 20 जनवरी 2015 को सीबीआई ने मनमोहन सिंह का बयान दर्ज किया। 11 मार्च 2015 को विशेष अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बतौर अभियुक्त समन भेजा। 25 मार्च को मनमोहन सिंह ने सीबीआई के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और 1 अप्रैल को कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। 1 महीने बाद अप्रैल 2015 में सीबीआई ने विशेष अदालत में बिजनेसमैन नवीन जिंदल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मधु कोड़ा 2006 से 2008 के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री रहे और जब सीबीआई ने उन्हें कोयला घोटाले में आरोपी बनाया तो वो करप्शन के दूसरे मामलों में जेल जा चुके थे। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में बताया कि कोड़ा ने झारखंड में कोल ब्लॉक आवंटित करने में गड़बड़ी की है। सितंबर 2015 मधु कोड़ा ने स्पेशल कोर्ट से कहा कि अगर खदानों के आवंटन में साजिश हुई है तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी उसका हिस्सा है। लेकिन 28 सितंबर 2015 को ही सीबीआई ने इस मामले में पीएम मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दे दी। विशेष अदालत ने मधु कोड़ा को दोषी ठहराते हुए 3 साल की जेल और 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया। लेकिन मधु ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट से उन्हें जमानत तो मिली और फाइन पर भी रोक लगी, लेकिन सजा बरकरार रही।
जिससे मधु कोड़ा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए। 26 फरवरी 2024 को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में कांग्रेस की एकमात्र सांसद और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। इसके करीब 6 महीने बाद 31 अगस्त 2024 को मधु कोड़ा भी बीजेपी के साथ हो लिए। अक्टूबर 2024 में मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव लड़ने के लिए याचिका लगाई, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया। जिस कोयला घोटाले ने 2014 में बीजेपी के लिए केंद्र और झारखंड की सत्ता में पहुंचने का रास्ता बनाया, उसी के दोषी मधु कोड़ा अब बीजेपी के साथ है। इस पर सीनियर जर्नलिस्ट आनंद कुमार कहते हैं, भाजपा को अब सत्ता के लिए किसी घोटाले से या घपले के आरोप जिस पर लगे हो उससे कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब इस कोशिश में है कि मधु कोड़ा के बहाने ही सही कुछ सीटों को साध लिया जाए, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो बनने के बाद से यहाँ तमाम किस्म के घोटाले होते रहे। आज के